रेलवे स्टेशन में उन्मादी ऊर्जा धड़कती है। एक मानव नदी हर दिशा में बहती है। अराजकता के बीच कबीर अकेले एक बेंच पर बैठे हैं। शांत थकावट का एक चित्र। उनके साधारण कपड़े विलासिता से दूर एक जीवन की बात करते हैं। उनकी आंखों में अनकही कहानियां हैं। एक पुरानी फाइल उसके हाथों में कसकर पकड़ी हुई है, जो उसके अतीत का एक ठोस वजन है। हर गुजरती ट्रेन उसके दिल की धड़कन की गूंज है। आशा और निराशा का मिश्रण। स्टेशन का शोर कम होता जाता है, क्योंकि कबीर की निगाहें यादों और अनकहे सपनों में खो जाती हैं। कबीर अपने छोटे धुंधले से रोशनी वाले अपार्टमेंट में प्रवेश करता है। उसके कंधे थकावट से झुके हुए हैं। दिन का भार उसके चेहरे पर अंकित है, क्योंकि वह भारी दिल से चलता है। वह अपनी फाइल घिसी हुई मेज पर रखता है। आवाज शांत कमरे में गूंजती है। कबीर एक कुर्सी में डूब जाता है। उसका शरीर दिन की थकान को सोखता हुआ प्रतीत होता है। मंद रोशनी लंबी परछाइयां डालती है, जिससे उसके चेहरे पर थकान की गहरी रेखाएं उभर आती हैं। कबीर साक्षात्कार कार्यालय में प्रवेश करता है। उसके चेहरे पर प्रत्याशा और संकल्प का मिश्रण अंकित है। वह रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है। उसकी आवाज साफ और स्थिर है। नमस्ते, मैं अपने इंटरव्यू के लिए आया हूं। रिसेप्शनिस्ट शांत, पेशेवर व्यवहार के साथ जवाब देती है। कृपया प्रतीक्षा करें, साक्षात्कारकर्ता आपको जल्द ही बुलाएगा। कबीर सिर हिलाता है, बैठ जाता है। उसकी निगाहें दरवाजे पर टिकी हैं, अपने भविष्य के खुलने का इंतजार कर रहा है। बांझ चमकदार रोशनी वाले इंटरव्यू रूम में कबीर बैठा है, जो ठंडे वातावरण के विपरीत है। कबीर असहजता से हिलता है। उसकी बेचैनी स्पष्ट है, क्योंकि वह इंटरव्यू लेने वाले की नजर से बचता है। इंटरव्यूअर शुरू होता है। चुप्पी कबीर की हिचकिचाहट को बढ़ाती है। कबीर जवाब देता है। उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट है, अनिश्चितता और संदेह से भरी हुई। रेलवे स्टेशन पर कबीर एक बेंच पर अकेला बैठा है। उसकी आकृति तेज धूप के खिलाफ सिलहूट है। उसकी आंखें विशाल आकाश पर टिकी हैं, जो उसके भीतर की शून्यता और निराशा को दर्शाती हैं। उसे निराशा का एक स्पष्ट आभा घेरे हुए है। हर सांस अनकहे दुख से भरी हुई है। निराशा उसके चेहरे पर रेखाएं उकेरती है, जो एक लड़ी गई और प्रतीत होती हार का मूक प्रमाण है। रेलवे स्टेशन की हलचल भरी सिम्फनी के बीच एक बूढ़ा व्यक्ति कबीर के साथ एक बेंच साझा करता है। उनके आंकड़े जीवंत अराजकता से घिरे हुए हैं। आगमन और प्रस्थान की ऊर्जा से हवा कंपन करती है, जो उनके शांत अंतराल की पृष्ठभूमि है। बूढ़ा आदमी कबीर की ओर मुड़ता है। उसकी आंखें जीवन भर की यात्राओं और कहानियों को दर्शाती हैं। क्या आप ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं? उसने पूछा। उसकी आवाज स्टेशन की जीवंत गूंज के खिलाफ एक कोमल प्रतिध्वनि थी। हलचल भरे रेलवे स्टेशन पर एक बूढ़ा व्यक्ति इशारा करता है। उसका अनुभवी हाथ कबीर की नजर को जीवंत दृश्य पर निर्देशित करता है। कबीर सुनता है। उसकी आंखें बूढ़े आदमी की गतिविधियों का पीछा करती हैं, स्टेशन की लय का सार आत्मसात करती हैं। हवा ट्रेनों की दूर की गड़गड़ाहट और घोषणाओं की गूंज आगमन और प्रस्थान का एक सिम्फनी के साथ कंपन करती है। हर ट्रेन का अपना समय होता है, अपनी लय होती है। आपको बस सुनना सीखना होगा, बूढ़ा आदमी कहता है। धूप व्यस्त रेलवे स्टेशन को नहलाती है, जैसे एक बूढ़ा आदमी इशारा करता है। उसकी बुद्धिमत्ता उसके चेहरे की हर रेखा में अंकित है। कबीर ध्यान से सुनता है। उसकी युवा उत्सुकता बूढ़े आदमी के अनुभवी व्यवहार के विपरीत है। बुजुर्ग व्यक्ति की आंखें गहरी समझ से चमकती हैं, क्योंकि वह कबीर को अपने जीवन के सबक देना शुरू करते हैं। वह समझाता है कि आज बोया गया बीज कल पेड़ नहीं बनेगा। उसके शब्द हवा में लटके हुए हैं। कबीर सबक को आत्मसात करता है। बूढ़े आदमी के शब्दों का भार स्टेशन के जीवंत अराजकता के बीच उस पर जम जाता है। यह दृश्य जीवन की यात्रा में धैर्य और दृढ़ता के महत्व पर जोर देता है। एक ट्रेन की तीखी सीटी शोर के बीच गूंजती हुई व्यस्त रेलवे स्टेशन से गूंजती है। एक बूढ़ा आदमी समय से अंकित आवाज की ओर मुड़ता है। उसकी आंखों में प्रत्याशा की एक झलक। उसका झुर्रीदार चेहरा चमक उठता है। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान छा जाती है। जैसे ही उसे एहसास होता है मेरी ट्रेन आ गई है, वह अपना पुराना सूटकेस उठाता है, ट्रेन में चढ़ने के लिए तैयार। रेलवे स्टेशन पर कबीर एक बेंच पर बैठे एक अकेले बूढ़े व्यक्ति के पास जाता है। हवा में एक मौन प्रश्न लटका हुआ है।
कबीर इशारा करते हैं। उनके चेहरे पर जिज्ञासा और कोमल पूछताछ का मिश्रण है। आप क्या करते हैं? बूढ़ा आदमी ऊपर देखता है। उसकी आंखों में एक पुरानी चमक होती है और जवाब देता है, मैं भी इसी बेंच पर बैठा करता था। समय की गूंजें बनी रहती हैं क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति चिंतन करता है। व्यस्त स्टेशन एक दूर की गूंज में बदल जाता है। हलचल भरा रेलवे स्टेशन गुनगुनाता है क्योंकि एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे दूर चला जाता है। उसका शरीर भीड़ में पीछे हटता जाता है। कबीर बेंच पर अकेला बैठा रहता है। उसकी शांति स्टेशन की जीवंत गतिविधि के विपरीत है। समय धीमा लगता है क्योंकि कबीर यात्रियों के आने जाने के बीच विचारमग्न होकर स्थिर बैठा है। सूर्य की किरणें मंच पर पड़ती हैं, जिससे कबीर की अकेली आकृति प्रकाशित होती है क्योंकि वह मौन में चिंतन करता है। स्टेशन की घड़ी टिक टिक करती है, समय के बीतने का संकेत देती है क्योंकि कबीर आत्ममंथन में डूबा हुआ अचल और आत्मनिरीक्षण में लगा रहता है। अपने धुंधले से अपार्टमेंट में कबीर अपनी फाइल को ध्यान से देखता है। विचारों और यादों का एक बवंडर उसके चारों ओर घूम रहा है। कबीर के भीतर आशा की एक किरण जलती है जो संदेह और अनिश्चितता के साये को तोड़ती है। कबीर की आंखें नए संकल्प से चमकती हैं। अतीत का सामना करने और भविष्य को गले लगाने का एक मौन वादा। कबीर के हाथों में फाइल परिवर्तन का प्रतीक बन जाती है जो उसे एक उज्ज्वल क्षितिज की ओर ले जाने वाली एक किरण है। खुले आसमान के नीचे इंटरव्यू ऑफिस खड़ा है। कबीर की नई महत्वाकांक्षा का द्वार। कबीर आगे बढ़ता है। उसके कदम दृढ़ हैं। हर कदम एक नए संकल्प की गूंज है। उसकी आंखों में एक दृढ़ चमक झलकती है जो उसकी पिछली आशंका के विपरीत है। वह रुकता है, गहरी सांस लेता है और अपनी मुद्रा को सीधा करता है, पल को जब्त करने के लिए तैयार। दरवाजा इंतजार कर रहा है जो अटूट आत्मविश्वास के साथ उसके मार्ग को फिर से परिभाषित करने का अवसर प्रदान करता है। वह आगे बढ़ता है, आत्मविश्वास का प्रतीक, अपने भविष्य का सामना करने के लिए तैयार। एक तीखे साक्षात्कार कक्ष में कबीर तैयार बैठा है, अदृश्य साक्षात्कारकर्ता का सामना करने के लिए तैयार। कबीर बोलना शुरू करता है। उसका भाव अटल आत्मविश्वास का मुखौटा है। प्रत्येक प्रश्न का सटीक उत्तर देते हुए उनकी आंखें आश्वासन से चमकती हैं। कबीर आत्मविश्वास से भरपूर हैं, अपनी उपस्थिति से जगह पर हावी हैं। विशाल आकाश के नीचे कबीर एक नई यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हलचल भरे रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है। कबीर रुकता है। सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है। उसके होठों पर एक मुस्कान खेलती है जो उत्साह का संकेत देती है। एक आशावादी प्रत्याशा हवा में भर जाती है क्योंकि वह आसपास के वातावरण को स्कैन करता है। आगे क्या है इसके लिए उत्सुक। रेलवे स्टेशन गतिविधि से गुलजार है जो कबीर के उत्साही और आशावादी दृष्टिकोण की पृष्ठभूमि है। एक व्यस्त रेलवे स्टेशन पर कबीर दृढ़ता से कदम रखता है। उसका आकृति तेज धूप के खिलाफ छायादार है। वह ट्रेन में चढ़ता है। उसकी आंखों में प्रत्याशा और संकल्प का मिश्रण झलकता है। ट्रेन के दरवाजे एक निर्णायक धक्के के साथ बंद होते हैं जिससे उसकी यात्रा सील हो जाती है। खिड़की से स्टेशन दूर होता जाता है जो क्षणभंगुर छवियों के एक मोन्टाज में धुंधला हो जाता है। कबीर अपनी सीट पर बैठ जाता है। एक अकेला यात्री एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहा है। ट्रेन गति पकड़ती है। एक स्टील का सर्प परिदृश्य को चीरता हुआ कबीर को उसकी मंजिल की ओर ले जाता है।